हेलो दोस्तों, मैं एजुकेटर एवं मोटिवेशनल स्पीकर अजीत सिंह राठौर माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसी बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी लाइन जिसका मैं अर्थ भी समझाऊंगा। अगर आपने उसको समझ लिया तो मैं जितना उस लाइन से इंस्पायर हूँ, आप भी उतने ही इंस्पायर होंगे। अगर आप अपने गोल के साथ अच्छे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं तो लाइन ये है कि अगर बढ़ना है तो आगे बढ़, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। करना है तो कुछ अच्छा कर, बुरा करने के लिए लोग है ना। करना है तो कुछ अच्छा कर, बुरा करने के लिए लोग है ना। इस प्रकार की जो लाइनें हैं उसका अर्थ आपने अगर 2 बार सुना तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आपने अगर एक बार रील के अनुसार यानी रील समझकर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कह रहा है लाइन कि अगर जीवन में कुछ करना है तो अच्छा करो, बुरे करने के लिए तो पूरी दुनिया में है। अगर आपको कुछ करना है तो ऐसा काम करो कि लोग आपकी तारीफें करें, गाली देने के लिए तो फिर बाकी दुनिया है ही नहीं। यानी कि अगर आप अच्छा नहीं करते तो बुरा आपको करने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही बुरा कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, अगर जीवन में कुछ गोल बनाया है तो उसको प्राप्त करो। अगर उसको नहीं प्राप्त कर रहे हो, अगर आप उसके पीछे नहीं दौड़ रहे हो, अगर आपने उसको प्राप्त नहीं किया तो आपके ऊपर सवाल उठाने के लिए लोग है ना, आपको गाली देने के लिए लोग है ना, आपको ताने मारने के लिए लोग है ना। आप भले साल भर कितना मेहनत किया है कोई मायने नहीं रखता। आपने कितने रातें जागी कोई मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि आपका रिजल्ट क्या आया है, और उस रिजल्ट को पूरी दुनिया क्या देखती है, उस रिजल्ट को, उस साल भर की जो रातें जागे आपने उसको कोई नहीं देखता। एक बहुत ही फेमस जो प्रवचन करती भी है, मतलब कि महिलाएं हैं, जय किशोरी जी। उन्होंने कहा था एक स्पीच में, जब वो सपोज एक न्यूज चैनल से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये दुनिया क्या देखती है कि हम सफल क्या हुए। अगर कोई रातों रात सफल होता है मतलब वह रातों रात सफल नहीं होता है, उसकी सालों की मेहनत लगी रहती है। जिस दिन वह चमकता है उस दिन लोगों को लगता है कि यह 2-4 घंटे के मेहनत से सफल हो गया, मतलब इसका किस्मत है। वो 2-4 दिन का मेहनत नहीं, वह सालों से वह वही मेहनत कर रहा है। लेकिन जिस 2-4 दिन में उसकी चमक आई, लोग उस 4 दिन को देख रहे हैं, उसके अंधेरे वाले पार्ट को नहीं देख पाते। विकास दीदी कीर्ति हैं, उन्होंने क्या कहा कि लोग जो फेमस हैं, जो अच्छे मतलब इनकम कमा रहे हैं, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, उनको तो देखते हैं, उनके पर्सनालिटी को देखते हैं, उनके पैसे को देखते हैं, उनके नेटवर्क को देखते हैं, लेकिन उन्होंने कितने कांटों भरे बिस्तर गुजारे हैं, कैसे कैसे उन्होंने मजबूरियों को फेस किया है, कैसे कैसे उन्होंने अपने कहा जाए तो कठिनाइयों के दिन को फेस किया है, वह उनको नहीं दिखाई देता, है ना। तो अगर आपने अच्छे वाले यानी सामने के पार्ट को देखा है तो आप बुरे वाले पार्ट को भी देखेंगे, तब आपको गहराई से आपको पता चलेगा कि अगर आज वह इस स्थान पे हैं तो क्या उनको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर वह वास्तविक में वहां है तो क्यों है। कहते हैं कि अगर एक पेन को लेते हैं जिसमें ढक्कन वाला पार्ट है तो वो 2 पार्ट होते हैं, एक ढक्कन और एक चलता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं, लेकिन उसमें मेहनत कौन करता है, निप वाला पार्ट। और दुनिया को दिखाई कौन देता है, कवर वाला यानी ढक्कन वाला पार्ट। तो क्या होता है कि आप देखने से अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप किसके जीवन में कैसी परिस्थिति है। अगर वह सक्सेस हुआ है तो क्या वह बचपन से ही था, अगर बचपन से नहीं था तो क्या उसका किस्मत ने साथ दिया। ये सब आप उसकी पूरी लाइफ को देखेंगे तब पता चलता है ना। तो ये सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंक रखते हैं तो निगेटिव थिंक वाले को भी इंस्पायर करते हैं, लेकिन अगर आप निगेटिव थिंक है तो आप पॉजिटिव थिंक लाइए, क्योंकि पॉजिटिव थिंक लाएंगे तभी आप उन सभी अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, है ना। क्योंकि नक्सलवादी, आतंकवादी, ये सब भी जो इंस्पायर होते हैं, किसी न किसी से मोटिवेट होते हैं, तभी वह आतंकवादी बनते हैं। तो आतंकवादी बनने से अच्छा है देश का एक सिपाही बन जाएं। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि लोगों को सुनने का अवसर ना दें, जब वह बोल रहे हैं तो उसको सुने और मुस्कुराएं।
अगर आपने लोगों के गाली को सुनकर मुस्कुराया है तो मतलब आप समय में उनको तारीफ करने के लिए भी आप उनको विवश कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क, अपनी मेहनत, अपने स्ट्रगल के द्वारा। तो आप इस लाइन को हमेशा याद रखना और अपने आगे कार्य की ओर बढ़ना। ठीक, तो इसी शुभ संदेश के साथ मैं अजीत सिंह राठौर फिर अगले किसी वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।